तो बोल बच्चन में आज हमारे दो साथी नहीं है, लेकिन डॉक्टर राकेश प्रकाश हमारे साथ है। सर, फटाफट में हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अब से ठीक 1 घंटे बाद जब हम वीडियो बना रहे हैं या 1 घंटे 15 मिनट बाद मैच शुरू हो जाएगा। और इंडिया इस वक्त मजबूत स्थिति में लग रही है क्योंकि टोटल लीड 171 रन की हो गई है। यशस्वी और रोहित दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि पिछला एक्सपीरियंस हमारा ठीक नहीं रहा। इंग्लैंड सेकंड इनिंग में पिछली बार भी बहुत जबरदस्त चला था। आज भारत को कितना रन का टारगेट इंग्लैंड को देना चाहिए, क्योंकि आज अभी आई थिंक थर्ड डे है और इंडिया बहुत आराम से पूरा दिन खेले, कल भी खेले, चाहे आधा दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लगता है कि 171 की इस लीड को कहां तक लेके जाना चाहिए कि वो एक सेफ टोटल हो जाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज का जो मैच है, उसको लीड के नज़रिए से नहीं देखना है। आज का जो मैच है, उसको रणनीति के नज़रिए से देखना है। और इंग्लैंड की जो रणनीति है, पिछले मैच में भी और इस मैच में भी, उसका हमें एनालिसिस करना है। वो हमें देखना है कि किस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाज उछल्ले पे टिक जाते हैं। किस तरीके से इंग्लैंड की जो गेंदबाजी है, वो एक सही धार के साथ गेंदबाजी करते हैं और भारतीय बल्लेबाजों को एक तय रन के अंदर, एक तय रन की सीमा के अंदर सिमट देते हैं। तो ये जो रणनीति है, इस रणनीति को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टेस्ट का मैदान है और इस टेस्ट के मैदान में हर कोई एक-दूसरे की परीक्षा लेता है और जो परीक्षा में सही तरीके से पास होता है, विजेता वही बनता है। तो यहाँ पे जो अभी आज मैच शुरू होगा, तो पिच पे जो नमी है, वो नमी बरकरार रहेगी और पिच पर जब शुरुआती नमी बनी रहती है धूप निकलने से पहले, तो वहाँ पे जो है वो फ़ायदा गेंदबाजों को मिलता है। तो शुरुआती दौर में हमारे बल्लेबाजों को बहुत सोच समझ कर बल्लेबाजी करनी है, एक-एक बॉल को परखते हुए बल्लेबाजी करनी है, हर एक ओवर में अपनी रणनीति बनाते हुए बल्लेबाजी करनी है। कौन-सा गेंदबाज है, स्पिन अगर गेंदबाजी हो रही है तो स्पिन गेंदबाजी को लेकर के हमें अलग रणनीति के साथ खेलना है। अगर तेज गेंदबाज मैदान पे हैं, पिच पे हैं, तो उनके खिलाफ हमें एक अलग रणनीति बना कर के खेलनी होगी। हाँ, साथ में ये भी देखना होगा कि अगर अ, यशस्वी जायसवाल जो है, अगर वो स्पिन को ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक जो है, हमें यशस्वी को देना चाहिए। ये आपसी समझदारी रोहित और यशस्वी के बीच होनी चाहिए। अगर रोहित तेज गेंदबाज को ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, तो तेज गेंदबाज जब आए तो मैदान पे, तो तब स्ट्राइक जो है वो रोहित के पास रहनी चाहिए। ये सारी रणनीति बनानी पड़ेगी। प्लस जो आपने पिछली बार भी बताया था कि हमें टेस्ट मैच में एक रणनीति अपनानी पड़ती है, वो ये होती है कि हम 4 गेंदों को खेले, 2 गेंदों को हम रन के लिए मैदान से बाहर भेजें या रन के लिए हम 2 गेंदों पे रन लें। 2 गेंदों पे अगर हम 2-2 रन भी ले लेते हैं, तो प्रति ओवर 4 रन का औसत टेस्ट में बहुत बेहतर औसत माना जाता है। तो इस लिहाज से हमें ये सारी रणनीति ध्यान में रखनी पड़ेगी। रोहित जी, एक और बात, वो ये है कि आपने बात की कि कितने का टारगेट दें। मैं ये कहता हूँ कि इंग्लैंड को किसी भी कीमत पे, अगर भारत को ये मैच जीतनी है, तो इंग्लैंड को किसी भी कीमत पे हम 500 से कम रन का टारगेट नहीं दे सकते। क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है, वो वक़्त और हालात के हिसाब से अपने रंग बदलती है, अपने खेलने का अंदाज़ बदलती है और अपनी रणनीति बदलती है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी-जान लगा देती है। तो इसलिए हमें, हमारे पास गेंदबाज भी हैं, हमारे पास बल्लेबाज भी हैं, हम रणनीति में थोड़ा चूकते हैं। हम अति उत्साह में कुछ इधर-उधर बल्लेबाजी कर जाते हैं या फिर हम कुछ एक्स्ट्रा रन दे देते हैं या मुफ्त में विकेट गँवा देते हैं या कई बार हमारे बल्लेबाज जो कहते हैं ना कि स्थापित बल्लेबाज हैं, वो भी कई बार जो है सो अति उत्साह में 0 पे आउट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों, ये जो बचकानी हरकतें हैं, मैदान पे ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है, जिससे कि हमें किसी भी तरीके से नुकसान हो। हमें अपने उत्साह को थोड़ा-सा नियंत्रण में रखना है और रणनीति के जो हमारे कायदे हैं, उनको हमको अमल में लाना है और इस तरीके से हमें बल्लेबाजी करनी है। लक्ष्य 500 से नीचे का नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड के लिए जो हमारा टारगेट होना चाहिए, वो 500 से ऊपर होना चाहिए। रोहित जी, आप म्यूट हैं। लेकिन 500 का टारगेट हम तब दे पाएंगे अगर हम फर्स्ट सेशन जो है कम से कम उसमें विकेट नहीं देंगे, क्योंकि पिछली 3 पारियों का एक्सपीरियंस अगर देखें रोहित शर्मा का, 1 इनिंग इस मैच की और 2 इनिंग दूसरे मैच की, तो एक अच्छा स्टार्ट लेकर अपना विकेट दे देते हैं गलत शॉट खेलकर। और उसके बाद श्रेयस अय्यर का भी यही हाल रहा है, गिल का यही हाल रहा है, के.एस. भारत भी प्रॉमिसिंग नहीं दिखे हैं, रजत पाटीदार भी अच्छा स्टार्ट लेकर बिखर गए थे। यशस्वी को छोड़कर बाकी अभी किसी में वो प्रॉमिसिंग चीज नजर नहीं आ रही है।
तो 500 का टारगेट या 450 का टारगेट हम तब सोच सकते हैं अगर आज पहला सेशन बिल्कुल स्मूथ चले और यशस्वी और रोहित दोनों अपनी इनिंग को 50s या 100s में कन्वर्ट करें, एक अच्छी फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप दें, तब हम ये सोच सकते हैं कि हाँ अब हम उस ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि पिछला एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि यशस्वी के अलावा कोई फॉर्म में नहीं है। देखिए, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही बात, सही आंकड़ा दिया है खन्ना साहब। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो बेहद ज़रूरी है या जिसको हम कहते हैं वक़्त की दरकार है, वो ये है कि रोहित शर्मा एक कप्तानी पारी खेले, ठीक है? तो ये खन्ना भी ठीक बहुत है सर, ज़रूरी है। खन्ना भी चलेगा। तो रोहित शर्मा से हमें सख्त दरकार है कि वो एक कप्तानी पारी खेले, वो एक यादगार पारी खेले और वो यादगार पारी की अभी सख्त ज़रूरत है। अभी हिंदुस्तान को अगर इस मैच में बाजी मारनी है, तो हमें सबसे जो अहम पारी की ज़रूरत है, वो है यशस्वी और रोहित के बीच एक शतकीय साझेदारी। दोनों बल्लेबाज जिस तरीके से कल मैदान पे अपना हुनर दिखा रहे थे, मैं कहूँगा कि यही हुनर आज मैदान पे दिखना चाहिए, यही तालमेल आज मैदान पे दिखना चाहिए और इसी तालमेल के साथ उनको मैच को एक मजबूत स्थिति की तरफ ले जाना है, एक मजबूत ठोस आधार देना है, ताकि जब आज शाम के समय या कल जब कोई दूसरा बल्लेबाज मैदान पर आए, तो फिर उसके पास एक मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं होना चाहिए कि टीम पे प्रेशर है, टीम अंडर प्रेशर है, हमें रुक के खेलना है, टिक के खेलना है, रन भी बनाना है। ये सारे दबाव जब जब शुरुआत में जब ठोस पारी नहीं होती है, तो आने वाले बल्लेबाज पे वो बल्लेबाजी करने में कम और मनोवैज्ञानिक दबाव में ज़्यादा होता है कि हमें टिकना है, हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है, हमें रन भी बनाना है। तो दबाव में जो है, वो बल्लेबाज कई बार गलतियाँ कर जाता है। तो ये हालात हम अपने आने वाले बल्लेबाजों को नहीं देंगे। हम शुरुआत से ही हम ठोस बल्लेबाजी करेंगे और उस ठोस बल्लेबाजी में जो है, हम रणनीति का भी इस्तेमाल करेंगे, कौशल का भी इस्तेमाल करेंगे। गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी कमज़ोर गेंदबाजी या कमज़ोर बॉल का हम फ़ायदा उठाएँगे। तो ये सारी रणनीति, मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन उसने ओवर में एक ही गेंद कमज़ोर डाली, हम उसको तुरंत इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये सारी रणनीति जो है हमें इस्तेमाल करनी है। हमें ये देखना है कि मैदान के किस हिस्से में जो क्षेत्ररक्षण है वो कुछ ज़्यादा मजबूत है, हमें उसको अवॉइड करना है, हमें रनिंग बिटवीन द विकेट को हमें बहुत ही संतुलित रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर कि हमें काम करने की ज़रूरत है और जिस पे हम अच्छी तरीके से अगर पकड़ बना के खेलें, तो हालात अभी भी हमारे काबू में है, मैदान अभी भी हमारे पक्ष में है और बाजी पर अभी भी हमारा नियंत्रण है और हम एक अच्छी शुरुआत के साथ हम मैच को आसानी से जीतने की समझ रखते हैं, ताकत रखते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमें मैदान में आज देखनी चाहिए। हर बल्लेबाज आज एक ज़िम्मेदार पारी खेले, इसकी हम उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और खासकर मुझे लगता है कि जब विराट कोहली भी नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, केएल राहुल नहीं है, इनमें से कितने बल्लेबाज जो हैं या प्लेयर्स हैं वो वापसी कर पाएंगे थर्ड टेस्ट मैच में, अभी नहीं कह सकते। लेकिन ये मौका है शुभमन के लिए, रोहित के लिए, श्रेयस अय्यर के लिए, रजत पाटीदार के लिए, कि वो अपनी टीम में जगह सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन मौका है आपको अपनी फॉर्म वापस पाने का। आपका होम ग्राउंड है, ऐसी बात नहीं है कि आप कहीं बाहर खेल रहे हैं। और रोहित शर्मा तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो कैप्टन है, वो जब फॉर्म में वापस आते हैं, हमने देखा था अफगानिस्तान के खिलाफ जब लास्ट T20 में उन्होंने 2 बार 0 बॉय आउट होने के बाद जोरदार बल्लेबाजी की थी, तो उनमें वो एक क्षमता बार है कि साउथ वो अफ्रीका में भी एक बार साउथ अफ्रीका में भी। साउथ अफ्रीका में भी, तो वो बाउंस बैक करने की क्षमता है उनमें। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रेशर है, अब तो बिल्कुल रिलैक्सिंग सिचुएशन है और वो कर सकते हैं। यशस्वी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते करते वो ये तय कर ले कि मैंने 50 से या 70 से पहले कोई बड़े शॉट्स बहुत कम खेलने हैं, हवाई शॉट्स नहीं खेलने, क्योंकि वहीं फंसते हैं वो। हर वहीं बार का फँसते हैं। उनका अगर तरीका दे तो वहीं फंसे हैं। तो कम से कम एक बार जब आप 50-70 क्रॉस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, तब तक बॉल भी थोड़ी पुरानी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस दूसरी टीम का भी नीचे आता है, तब आप खुल के खेल सकते हैं। आप 34 या 35 के बाद मारना शुरू मत करिए, क्योंकि 50 से बिलो आप रह जाते हैं तो वहां प्रॉब्लम है। देखिए, मेरा मेरा ये मानना है कि हमें इस रणनीति के साथ खेलना है कि गेंदबाजों को कोई मौका नहीं देना है। हमें इस रणनीति के साथ खेलना है कि हम हर ओवर में कमज़ोर बॉल का फ़ायदा उठाएँ,
हमें इस रणनीति के साथ खेलना है कि विकेट बचाते हुए मैदानी शॉट्स खेलें। हम लॉफ्टेड शॉट को अवॉइड करें और जब इस रणनीति के साथ खेलेंगे तो 10 ओवर के बाद पिच भी रंग बदलने लगता है। 10 ओवर के बाद जब पहला स्पेल खत्म होता है तो दूसरे और तीसरे स्पेल, पहला स्पेल में 2 गेंदबाज, दूसरे स्पेल में 2 गेंदबाज। जब ये जो 2 स्पेल हमने अच्छे से निकाल लिए तो तीसरे और चौथे स्पेल के दौरान गेंदबाज भी थकने लगते हैं। मैदान में लंबे समय तक टिके रहना, लंबे समय तक गेंदबाजी करना और पूरे दिन खेलना, कोई एक टीम को, वनडे में तो क्या है आप आधा दिन खेलते हैं, टी20 में उससे मुझे भी कम लगता है खेलते हैं। लेकिन टेस्ट राकेश में जी, अगर पूरा दिन खेल रहे हैं, 2 स्पेल अगर हमने निकाल दिया अच्छे से, तो तीसरे और चौथे स्पेल से जो गेंदबाजों की धार है वो भी कम हो जाती है, गेंदबाज भी मैदान पे थकने लगते हैं। तब बल्लेबाजों के पास सही मौका होता है अपने अंदाज में, अपने रंग में, अपने हुनर को दिखाने का। जी, मुझे लगता है राकेश जी सिंपल फ़ॉर्मूला रख के चलना चाहिए कि अभी 3 दिन बाकी है आज का दिन मिला के। 1 दिन में 90 ओवर के करीब होते हैं। हुँ। इन्हें सभी पूरे के पूरे 90 ओवर खेलने हैं और अगर आपकी हुँ, बात माने कि 4 ओवर प्रति रन तो 360 रन आते हैं, 171 की लीड पहले से है, यानी हुँ, 500 प्लस का आंकड़ा हो जाता है। हुँ, तो हुँ, बस इसी टारगेट रख के खेलना है कि हमें आज पूरे 90 ओवर खेलने हैं। कोई बड़े शॉट्स की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल। रोटेट करते रहिए, स्ट्राइक पूरा दिन खेलिए, 90 ओवर अगर आप खेल गए आज, तो आपकी हुँ, जीत सुनिश्चित हो जाएगी लगभग। लेकिन अगर आप जल्दी आउट हो गए या आपका स्कोर 350, 400 तक रहा, तो फिर आपके चांस 50-50 हो जाएँगे। क्योंकि फिर उस स्थिति में इंग्लैंड चेज़ करने में बेहतर है। हमने देखा है जी। सेकंड इनिंग में वो ते वापसी करते हैं। लेकिन अगर आप 450 प्लस या 500 से ऊपर चले जाते हैं, तो फिर इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हाँ, सबसे पहला टारगेट और हमारे 90 गेंदबाजों पे भी अगर हम 500 से ऊपर होते हैं तो हमारे गेंदबाजों पे भी दबाव थोड़ा कम होता है। कम हो जाता है और गेंदबाजों में भी अभी जैसे बुमराह तो बहुत बढ़िया खेले, अपने दम पे हुँ, पूरा मैच वो लेके गए हैं और बुमराह ने अभी हाल ही में मुकेश कुमार की कल उन्होंने एक तरीके से बचाव किया कि अभी नए खिलाड़ी हैं, टेस्ट क्रिकेट के लिए नए हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। ये एक अच्छी बात है कि एक सीनियर खिलाड़ी, एक जूनियर खिलाड़ी को ना सिर्फ सहयोग कर रहे हैं, बल्कि उनको मोरल बूस्ट भी कर रहे हैं ताकि वो दोबारा कमबैक कर सके अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करते हैं राकेश जी अब से कुछ मिनट बाद मैच शुरू होने वाला है। तकरीबन जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसके 1 घंटे बाद जो है ये मैच शुरू होगा और उम्मीद करते हैं कि वो जो 0-1 की बढ़त है इंग्लैंड की, उसको हम हटा के आज 1-1 कर सकें। और आज क्या मतलब आज तो नहीं हो पाएगा, मुमकिन है कि कल ये मैच समाप्त हो जाए और फिंगर क्रॉस करते हैं और चलते हैं। थैंक यू राकेश जी और उम्मीद करते हैं कि रोहित और यशस्वी की जोड़ी आज एक बार फिर से दर्शकों को ना सिर्फ एंटरटेन करेगी बल्कि भारत को सीरीज लेवल करने का आज मौका भी मिलेगा। बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया। शतकीय पारी, शतकीय शतकीय पारी। पारी, हाँ, दोनों के आज शतक देखेंगे और कल इंग्लैंड की विकेटें गिरेंगी और होपफुली हम कल मैच जीत जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नमस्कार। आपसे नई वीडियो में। हमारे जितने दर्शक हैं बोल बच्चन को सब्सक्राइब करें प्लीज, वीडियो को शेयर करें। क्रिकेट के कोई मैच हो, टेस्ट हो, वनडे हो, ओडीआई हो, आईपीएल हो, हम कोशिश करते हैं सब पे वीडियो बनाएं, एनालिसिस करें। आप भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, आप भी क्रिकेट फैन हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है वो व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी आप डाल दें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप हमारे साथ बैठ सकते हैं डिस्कशन में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।